हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम अपने सेशन में पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये आपका टॉपिक है यूनिट 4 का। ठीक है, कि क्या होता है आपका बोनस एक्ट 1965 और किस तरीके से पेमेंट होता है बोनस एक्ट 1965 का, यानी कि टॉपिक है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो इस एक्ट को जानने से पहले पहले हम जानते हैं कि बोनस एक्चुअल में होता क्या है, मीनिंग क्या होता है बोनस का। ठीक है, डिक्शनरी मीन में जो वर्ड है वो बोनस, उसका मतलब होता है एक तरीके से समथिंग टू द गुड, स्पेशली एक तरीके से क्या है, एक्स्ट्रा डिविडेंड है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, और ग्रेचुटी जो दी जाती है वर्कमैन को बियॉन्ड देयर वेजेस। ठीक है, ये होता है आपका बोनस। तो बोनस क्या है? बोनस इज़ द एक्स्ट्रा पेमेंट। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा पेमेंट है और फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट है, एक फाइनेंशियली एक अंग है विच इज़ रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग वंस जॉब वेल, जो कि रिसीव किया जाता है एक तरीके से एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग वंस जॉब वेल, अगर कोई अपने काम को, अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करता है तो। ठीक है, बोनस यूजुअली कम्स अलॉन्ग विथ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, बोनस क्या है? बोनस यूजुअली आता है एम्प्लॉयज़ के पास उनकी सैलरी के साथ अटैच होके। ठीक है, तो बोनस यूजुअली कम्स अलॉन्ग विथ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, इट इज़ द जेस्टर ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। ये क्या है? एक तरीके से एक जेस्टर है, जेस्टर ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि हम किसी को सराहा रहे हैं, उसके काम को लेकर उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से एक जेस्टर है ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड देयर एम्प्लॉयज़। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, डिज़ायर रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं, तो सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रिसिएशन के फॉर्म में कुछ पैसा अटैच करके देगी उनकी सैलरी के साथ, जो कि फॉर्म होता है आपके बोनस का। सो इट इज़ द जेस्टर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, देन इट इज़ नॉट ओनली गिवन फॉर द जॉब वेल डन। ये ना सिर्फ जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, बल्कि ये क्या करता है, ये एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड भी करता है। देखिए, पैसा जो होता है ना, जो मॉनेटरी टर्म है, जो मनी फैक्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल फैक्टर है। आप किसी भी चीज़ में पैसे की टर्म को इंगेज कर दीजिए। कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें हम पैसा इंक्लूड कर दें तो पैसा क्या करता है? पैसा किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की नीड्स को पूरा कर रहा है, चाहे वो उसकी बेसिक नीड हो या उसकी डिज़ायर नीड हो। ठीक है, उनको वो पूरा करता है। तो एक तरीके से पैसा क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, फोकस कर रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसके काम को अप्रिसिएशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ, इन द जेस्टर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ बोनस, देन एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे अपने काम के प्रति। दिस इज़ आइदर गिवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। ये क्या दिया जाता है? ये दिया जाता है फेस्टिवल्स के दौरान। ठीक है, जैसे कि सुना होगा आपने, दिवाली के टाइम पे बोनस मिल गया। ठीक है, दिवाली बोनस और क्रिसमस, जिससे कि क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उस समय इंजॉय करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने फैमिली के साथ। तो जब फेस्टिवल्स आते हैं तो खर्चे भी होते हैं, उस सिचुएशन में अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, सैलरी तो मिल रही है, उसके साथ में कुछ ऐसा पैसा मिले जिससे उन खर्चों को भी वो पूरा कर पाए और अच्छे से हंसी खुशी अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाए, तो दिस इज़ द आइदर गिवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल एज वेल एज दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा, और इज़ अ पार्ट ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ये क्या होता है? एक पार्ट है सैलरी स्ट्रक्चर के, एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब कोर क्या क्या होते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं बोनस को पाने के लिए, क्लेम करने के लिए बोनस,
और क्या परसेंटेज है कैलकुलेशन की बोनस की, तो आइए उसकी ओर देखते हैं। तो कोर ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये जो एलिजिबिलिटी है, ये अभी जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 2015 में, अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2015 में, उसके अकॉर्डिंग दे रखी है आपकी एलिजिबिलिटी। एनी एम्प्लॉय हु ड्रॉज सैलरी और वेज अप टू ₹21,000, मतलब कोई एम्प्लॉय जो ड्रॉ कर रहा है सैलरी या वेजेस को 21,000 से ऊपर, ठीक है, उसकी जो सैलरी है, जो वेज है, अगर 21,000 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए बोनस, ठीक है। तो एनी एम्प्लॉय हु ड्रॉज सैलरी और वेज अप टू ₹21,000 इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग बोनस। क्लियर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस, मतलब क्या परसेंटेज होती है कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग बोनस को। तो आइए, ये है आपके एज पर 2015 जो अमेंडमेंट हुआ था आपके बोनस एक्ट 1965 में, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम परसेंटेज है कैलकुलेट करने की बोनस वो है 8.33%, ये हो गई आपकी मिनिमम, और मैक्सिमम हो गई आपकी 20%, ठीक है। ये हो गई आपकी मैक्सिमम, 8.33% है आपका मिनिमम, 20% है आपका मैक्सिमम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोनस को, ठीक है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज़ द प्रिंसिपल एक्ट, ये क्या है आपका एक प्रिंसिपल एक्ट है फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉयज़ विच वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर गुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का एक प्रिंसिपल एक्ट है पेमेंट के लिए बोनस को एम्प्लॉयज़ में जो फॉर्म्ड हो रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि वो रिवॉर्ड करेंगे एम्प्लॉयज़ को उनके अच्छे काम के लिए जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है to share the prosperity of the establishment reflected by the profits earned by the contributions made by capital management and labor with the employees। यानी कि ये क्या है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है जो शेयर करता है प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि अगर कोई कंपनी अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्निंग उसकी अच्छी हुई, तो उस बिहाफ पर वो प्रोवाइड करेगी बोनस अपने कंट्रीब्यूटर्स को, अपने जो जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेड बाय कैपिटल मैनेजमेंट एंड लेबर विद द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये होता है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस एक्ट के, आइए उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है ये एक आउटकम है जो रिकमेंडेशन हुआ था बोनस कमीशन के द्वारा, जो सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में, ठीक है। बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है पेमेंट बोनस टू एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम ध्यान देते हैं जो कि टिल द पॉइंट है, देखते हैं उनको। तो स्टूडेंट, जो बोनस के पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के आपके 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका टू इम्प्रूव स्टैचुटरी लायबिलिटी टू पे बोनस, यानी कि जो आपका रिवॉर्ड है गुड वर्क के लिए इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, ये इम्प्रूव करती है एक स्टैचुटरी लायबिलिटी टू पे बोनस, ये हुआ इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रेस्क्राइब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस, एक उद्देश्य इसका ये भी है कि ये प्रेस्क्राइब करती है फॉर्मूले का जिसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट करते हैं बोनस को, जो हमने अभी समझा था मिनिमम परसेंटेज क्या रहेगी, मैक्सिमम परसेंटेज क्या रहेगी, ठीक है। तो टू प्रेस्क्राइब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कहता है टू प्रेस्क्राइब मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज। जो हमने मिनिमम परसेंटेज देखी थी वो कितनी थी, मिनिमम परसेंटेज थी आपकी 8.33% और मैक्सिमम परसेंटेज थी आपकी 20% रिगार्डिंग बोनस को
कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्या करती है, प्रेस्क्राइब करती है मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज बोनस। ठीक है, ये भी एक इसका ऑब्जेक्ट हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव 4 है आपका। 4 ऑब्जेक्टिव क्या करता है, टू प्रोवाइड ऑफ सेट ऑफ और सेट ऑन मैकेनिज्म। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ और सेट ऑन मैकेनिज्म, यानी कि इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस विद द स्कीम ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है मशीनरी को एनफोर्समेंट के लिए जो लाइबिलिटी होती है फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, यानी कि इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, तो इस बिहाफ पर टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोनस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके इस एक्ट के, जो था आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। एक बारी हम इन नोट्स को से गो थ्रू करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इसको हम गो थ्रू करते हैं। और कोर क्या है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, एलिजिबिलिटी, कोई एम्प्लॉय जो ड्रॉ कर रहा है सैलरी जो अप टू 21,000 है, वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए बोनस को। क्या परसेंटेज है कैलकुलेशन ऑफ बोनस की, 8.33% मिनिमम और 20% आपका मैक्सिमम। ठीक है, thank you so much student।